कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। मृणाली लाभांडे जी का प्रश्न है, चौथा महीना नागपुर महाराष्ट्र से। सर इनका प्रश्न वीडियो फॉर्म में है। नमस्कार गुरुजी, माझं नाव मृणाली लांबोडे, नागपूरवरून. माझा चौथा महिना सुरू आहे. ॲक्च्युली माझा प्रश्न हा होता की माझ्या पतीला बऱ्याच आधीपासून त्यांनी डिसाईड करून ठेवलेलं की बाळ झाल्यानंतर गुरुकुलमध्ये टाकूया म्हणून. तर ते आत्ताच्या परिस्थितीत कितपत योग्य आहे आणि त्याच्यासाठी काही सजेशन्स, जसं कुठले गुरुकुल चांगले आहेत आणि कशा प्रकारे त्याचा विचार करावा याबद्दल थोडं मार्गदर्शन करा. अपने बच्चे को बड़ा करो तो ऐसा करो कि वो दोनों तरह से हो, वो संस्कारित हो, उसको स्तोत्र श्लोक वैदिक कर्मकांड हो, और उसके साथ में उसको साइंस इंग्लिश मैथ्स ये सब आना चाहिए. क्यों हम ये सोचते हैं? दक्षिण में ऐसी परंपरा नहीं है. दक्षिण में आप दोनों तरफ, दक्षिण में अगर आप किसी को वैदिक स्कॉलर देखेंगे ना, तो उसके नीचे इतनी बड़ी डिग्री साइंटिफिक और सारी वो जो अपनी ऐहिक संसार की वो भी जुड़ी हुई है. तो इसीलिए मृणाली, अपने बच्चे को दोनों शिक्षा देना. अपने बच्चे को ये भी बोलना कि गणित में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सब में अच्छा होना चाहिए. वो हर एक में नहीं हो पाएगा क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अलग जन्मा है. और उसके साथ में अपने को अपनी परंपराओं के अंदर भी रहना चाहिए. शिखा भी होना चाहिए सिर के ऊपर, जनेऊ होना चाहिए गले में. हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कह रहे हैं, प्रथम 3 वर्णों को, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इन तीनों को अपने बच्चों को यज्ञोपवीत कराना चाहिए. ये भारत से लुप्त हो गई ये परंपरा पिछले 200 साल 300 साल में. पहले तो हर एक का होता था जी. राम जी को यज्ञोपवीत नहीं है क्या? सोचिए थोड़ी देर के लिए, आए कि नहीं जी. मग श्री हनुमान जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है क्या? उनका भी हुआ है. हमारा मानना यह है कि जिंदगी हमेशा 360 डिग्री जीना चाहिए. ये होने के बाद में हमें बिजनेस की मीटिंग लेनी है, क्या कहेंगे आप इनसे पूछिए. लेकिन वो भी हमारे जीवन के कर्तव्य और धर्म है, वो हमें करने हैं. राम जी जब पढ़ते थे तो राम जी ये ऐसे करके बैठते थे गुरुकुल में, ऐसे करके. और जब वो ऐसे करके बैठते थे तो तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ी कि जिनकी श्वास वेद श्रुतचारी, जिनकी श्वास के आने और जाने से ही वेद और श्रुतियों का निर्माण हो जाता है, वह प्रभु सीखे यह कौतुक भारी. वाह. वो प्रभु सीख रहे ऐसा करके, ये कौतुक है. ये क्या दिखाता है कि राम जी ये दिखाना चाहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेकर विद्यार्थी बनकर बैठा हूं गुरुकुल में, तो विद्यार्थी जैसा रहूंगा जी. ये गुरु को नहीं बताऊंगा कि मैं कितना गया, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, नहीं. तो वैसे ही मृणाली, अपना बच्चा भी ऐसे ही होना चाहिए. नहीं का आई जवळ तो मृणाली जवळ गेला, आई जवळ, मां के पास गया तो फाटक से आवाज लगानी चाहिए. हम आज भी फाटक से आवाज लगाते हैं, आई करके जैसे घर पहुंचते हैं. तो हम आज भी अपने घर से कभी जिंदगी में बाहर निकलते बिना बोले आई मी, ये तो आज भी हमारे घर पे ये है. और हमने हमारे सारे बच्चों को ये रखा हुआ है. मुझे मृणाली का बच्चा ऐसा चाहिए कि लड़का अगर अपने गली के 2 घर छोड़ के भी जा रहा है, अरे 1 घर छोड़ के भी जा रहा है, तो वो बोल के जाएगा आई मी, ये तो. वो बड़ा हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो भी वो घर से बोल के जाना चाहिए. सही बात. ये हमारी परंपरा है. पण छान आहे, खूप छान, खूप छान बेटा. अनेक उत्तम आशीर्वाद. श्री राम. ऐसी माँ होना चाहिए जो अपने बच्चे को सोचे गुरुकुल में भेजना. वाह. डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपिन जोशी सर की डेमो क्लास.